मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज अपनी सीरीज़ का नया डे है। और कल रात को तो देखो मैं काफ़ी टायर्ड हो गया था। फिर मंदिर में गए 2.5 घंटे का जाम। उसके बाद मंदिर में इतनी भीड़ थी, वहाँ पे रिस्क लेके बाइक को मैंने बाहर खड़ा कर दिया कि मैं सोच रहा था ना यार, इतनी भीड़ में आदमी के ट्रैफिक के निकलने की जगह नहीं है, अपना बाइक को चोरी कैसे करके कोई लेके। बाकी दोबारा नहा लिए हैं। कल तो मैंने खाना भी नहीं खाया। आज सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर ताजमहल देखेंगे, देखी जाएगी। पर सबसे पहले अपना जो स्टॉप होगा ताजमहल का होगा, ताजमहल देखेंगे। उसके बाद में आगे का सोचा है 2 लोकेशन है, उनमें से एक लोकेशन तक तो जरूर पहुंचेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ राइड को ज्यादा लंबा ना करूँ, इतना बजट भी नहीं है अपना। और पहले देखते हैं ताजमहल की खूबसूरती को, देखते हैं। जो बोलते हैं, क्या नाम था उस गाने का, मैं ताज बनावा की दिली मेरी मुमताज बेवफा ने। तो आज वो ताजमहल देखने के लिए मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम है, मैंने नहीं देखा अब तक, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तो ट्राई करें। अब आए हुए हैं, उसके पास से गुजर रहे हैं, तो वाई नॉट गाइस। आप बताएं वाई नॉट, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लेट्स चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए ब्लॉग को। सुबह सुबह अपनी बाइक को अपने बाहर खड़ा कर दिया था, तो देखो कितना वो हो गया है। तो इसको जस्ट 3 सेकंड लगेंगे और 3 सेकंड में ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बिना साफ़ करे मैं बाइक को लेके नहीं जाऊँगा। कुत्ते भी अपनी जगह साफ़ करके बैठते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह लड़ाई होगी। ये यूपी है गाइस, यहाँ पे लड़ाई होती रहती है। कृष्ण की जन्मभूमि। बस ये लड़ाई तो हरियाणा में होनी चाहिए, इधर तो प्यार था। पर भी सुबह एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिली। ये पंचर काफ़ी टाइम से हो रखा था, तभी मैं बाइक को पीछे कर रहा था, तो पता तो लग रहा था कुछ है, बात हुई है। ये नहीं समझ रहा कि ये बड़ी बात हुई है। हील गड़ी है, अपनी राइड का पहला पंचर हो गया है। 50+ टायर का ये तो फायदा है। तो गाइस आज लेट हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। और अभी पराठे वराठे खा लिए हैं, काम चल गया एक बार के लिए। तो बाकी बढ़िया नहीं लगा इतना खास, तो कोई ना, अभी ये जो टूटा फूटा है इसको ठीक करवा लेते हैं। सारे यहाँ पर अपने मथुरा के अंदर मोबाइल ऑर्डर का जुगाड़, वो बड़ी पत्ती तो टूट गई है, पता नहीं कैसे टूट गई, क्या ही पता क्या मन में सही लगा रहा है जुगाड़ नहीं अपने इंजीनियर माइंड से। देखते हैं ये वाला जुगाड़ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो भी देखते हैं। अपने भाई है, भाई ने कर दी बाइक को जुगाड़ लगा दिया। वैसे ये टूट गया था और इसके बिना तो अपनी राइड जल्दी से चलती भी नहीं। अब सब्सक्राइबर बनाते हैं भाई को। तो वाइज कर दिया है होटल को अपन चेकआउट, और चलते हैं आप ताजमहल की तरफ। यहाँ से 50 किलोमीटर है। आगे एक फ्रेंड अपनी जो वेट कर रही है, देखते हैं उसमें मिलेंगे या टाइम लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। ताजमहल देख के जल्दी करेंगे, क्योंकि आज अप्रोक्स 550 किलोमीटर निकालने हैं और टाइम हो गया 10 बज चुके हैं, तो टाइम कम है। और देखते हैं कैसे जो भी रहेगा, जहाँ जितना हो गया उतना ठीक है। बाकी लगेज अपने बांध लिया है, हेलमेट लगा लेते हैं और चलते हैं। फिर कुछ इस प्रकार से अपन अपना ऑडियो बना लिया है, हेलमेट पहनते निकल। तो दोस्तों आज सुबह से तो नुकसान हो रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, बैग दोबारा गिर गए थे, दोबारा बैग को बांध लिया है। अब की बार सही से बांधा है, रह गया होगा थोड़ा सा, कोई ना, अब की बार नहीं रुकते। आगरा पहुँचते हैं, देखते जाएंगे। पता है कितने क्या कुछ टूट गया। सुबह की मेरी मॉर्निंग हुई पेंचर के साथ में, बाइक के पेंचर हो गया। फिर उसके बाद सुबह देखा तो मोबाइल, सुबह तो क्या रात को ही मोबाइल होल्डर भी टूट गया था। और जहाँ पे मोबाइल होल्डर लगवाया तो पत्ती तो लग गई, बट मोबाइल होल्डर का जो मेन पार्ट है वो टूट गया। बाकी अभी चल रहा है, तो अभी बीच में ना टूटे, क्योंकि पत्ती तो वाला काम तो हो गया था, ये वाला काम मुश्किल ही है। वही बात है ना, अगर 2 कागज के टुकड़ों पे मोहर नहीं लगी तो क्या सारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? बात अब तक कुछ रही नहीं, बात 2 और 2.5 वाली आ रही। यहाँ से शुरुआत की थी मथुरा की, और ये जो चौक देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाथ से हाथ मिलाते हुए यहाँ पे आगे शुरुआत की थी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए ताजमहल। और यहाँ पे अपने को मिले हैं, इनको आप जानते हो, कमल सर है, ड्राइवर वाली लड़की, यही थी वो। ठीक हो, बाकी लग तो रहा आतंकवादी जैसा, इनको तो ऐसे ही लग रहा है, मुझे लग रहा है हरियाणा का, ऐसे लग रहा होगा पाकिस्तान से। उठा के फेंक आ गया, तो उधर से इधर तक आ गया, बॉर्डर क्रॉस करके। सभी को पकड़े, आपको क्या अलग पकड़े? तो बताओ भाई कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। मेरे को मेरे एक दोस्त बोला, मैं ब्लॉग बनाता है ना तुम, तो इस तरीके से ब्लॉग बना के जो तू है वही दिखा। मैं तो ऐसा ही हूँ फिर, और क्या दिखा। अभी हम बैठे हैं किसमें, क्या बोलते हैं इसको, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो फिर क्या था, पैसा फ्री होना चाहिए, बट फिर भी 20 रुपये पर चार्ज किया, 50 रुपये आदमी लगना चाहिए।
गाइस बात कुछ ऐसी है, अपने साथ रहोगे तो ऐसे ही अच्छे काटोगे, ताजमहल में ताजमहल देखोगे। पता नहीं इस फोन में मेरा रंग साफ दिख रहा है, वो रखा है तो बढ़िया होना। तो देखते एक बार ध्यान तो देख, फोन में देखिए, मेरी शक्ल कहाँ नहीं, फोन में देख, इसमें देख। कैमरे के कमाल का ये तो काट देंगे दोस्तों। चल पड़ी अपनी सवारी वाली गाड़ी और अंकल एक छोड़ के चला रहे, हैवी ड्राइवर है, अपने से बड़े बेटे। ये ताजमहल की घास फूस है। ये ताजमहल की घास फूस है और ये मट्टी वाली घर है। तुम्हें सर रियायत तो सही बराई कहाँ से ट्यूशन तो पाया नहीं था आपने, ऐसे टपकी सिर्फ ताजमहल में। ताजमहल ऐसे ही टपकते मेरे ब्लॉग में, कोई भी बंदा कहीं से, तभी तो अपने ब्लॉग फेमस है। अपने ब्लॉग में ऐसे ऐसा काम होता है जिसका कोई कल्पना नहीं होती। दोस्तों बस इतना ही सफर था। टिकट विकेट कहाँ से ऑनलाइन होती है? अरे नहीं ऑप्शन नहीं लेंगे, चलो अंदर से। ऑफलाइन आ गया काउंटर। हाँ ऑफलाइन। गाइड करेंगे आप? हैं? गाइड तो कोई नहीं करेगा यार, मैं ही गाइड हूँ। मेरे से बड़ा गाइड कौन होगा जिसको कुछ आता जाता कुछ है नहीं, फिर भी लोगों को ज्ञान देता रहता है। ऊपर कफन बांध के आगे हैं गाइस ताजमहल में। आगरा फोर्ट, वेस्ट गेट, 400 मीटर के 20 रुपये ले लिए गाइस। गाइड लोगे भैया? गाइड नहीं भैया, गाइड भी अभी कर रहे हैं। सुनाओ पानी कर लिया गाइड, और सारा कुछ चार्ज इसके अंदर इंक्लूड है, जो लास्ट में आपको बता दूंगा। गाइड पूरा रिव्यू दे देंगे। ताजमहल की मेन एंट्री, और ये वेस्ट गेट है, और ये अपने भाई है गाइड जो प्रॉपर गाइड करेंगे। क्या ये 210 रूम कमरे हैं, 210 कमरे इसी से एरिया में? इसको 4 कोट एरिया। अच्छा, और ये कमरे बंद ही रहते होंगे फिर तो ये नहीं? सिक्योरिटी के पास, और जो आगे वाले रूम है वो सारे ओपन है। अच्छा, मतलब उधर रहना भी चाहिए तो रह भी सकता पहले है। कार्बन सराय हुआ कर, होटल गेस्ट हाउस नहीं होते थे ना, तो ये कार्बन सराय। अच्छा, ये जितना भी एरिया है सारा 4 कोट एरिया। ये 4 गेट है, 4 गार्डन है। फर्स्ट गेट ये है, सेकंड गेट साउथ गेट है, थर्ड गेट ईस्ट गेट है। अब जिस गेट से मैंने उधर से एंट्री की वो सेकंड, अच्छा वेस्ट गेट है, फर्स्ट गेट है। सेकंड गेट, थर्ड गेट और 4 गेट मेन एंट्रेंस रॉयल गेट, शाही दरवाजा। और अब जी ये जो बना रखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको रॉयल गेट कहता है, शाही दरवाजा। इसकी जो हाइट है वो 105 फीट की है। अच्छा, 105 फीट की। इस गेट का फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। इसकी तो आजू बाजू भी सेम ही लग रही है। इसका सिमेट्रिकल। अच्छा, ये ताजमहल कितने साल पुराना हो गया? ये 362 साल पुराना है। 362 साल, मतलब अभी की बात है, तो ज्यादा लंबी बात भी नहीं, 3-4 जनरेशन है। 3-4 जनरेशन देखेंगे, बस 362 साल का टाइम पीरियड देखिए ना। हाँ ये बात तो। 362 साल पहले कोई चीज बनाई हुई है। पता नहीं क्या पता, हम भेजने से एक होगा ना, मतलब किसी टाइम पे तैयार करी गई है। 22 साल लगा इसको बनाने के लिए। बेचारों के हाथ में 22 साल में, और बाद में हाथ कटा दिए? नहीं, ये सब फेक न्यूज। हाथ नहीं कटवाए? नहीं, तो ये तो न्यूज तो बहुत पॉपुलर हो रखी है। एक्चुअली ये सिर्फ थ्योरी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 22 साल तक बंदे जिंदा पहले के लोग 100 साल जिया करते थे, 150 साल जिया करते थे। हाँ ये बात तो। आज का खान पीन अच्छा नहीं है, फूड आइटम के बाजार डिपेंडेबल है। स्टार्ट किया होगा, इमेजिन करो कितने साल की होगी हमने स्टार्ट किया था इस ताजमहल को बनाना। उस समय जो कितने साल की उम्र जब कंप्लीट हुआ था, इमेजिन करो कम से। मैम उस जमाने के राजा महाराजा कितनी उम्र बन जाते थे? 17-18 साल की मतलब जो उम्र। लेबर होंगे वो बुढ़ापे में थोड़ी ना बनाने, जवान लेबर होंगे। 22 साल में तो राजा बुड्ढा हो सही बात नहीं गाइस, अरे मैम 22 साल क्या ज्यादा टाइम पीरियड लगता है? थोड़ा सा ही है। जिंदगी जाने। मैं 24 साल का, 24 से मतलब 22 साल लगा लो, फिर भी जवानी है उसकी 50 के पार में। फोटो क्लिक करोगे कहाँ पे करोगे? ये अंग्रेज टूरिज्म। वाओ, so much beautiful palace. My English is so sweet. वाह भाई साहब। यहाँ से इस गेट से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर की डिस्टेंस है। Okay. रॉयल गेट फ्रंट और बैक देखो। इस गेट का क्या नाम बताया था? तो शाही दरवाजा कहते हैं। शाही दरवाजा, रॉयल गेट। रॉयल गेट। शाहजहां ने फूल लगवाए थे मुमताज के लिए, रोज एक तोड़ के देने के लिए। मैं कर ले, मेरी बेगम खुश है। शाहजहां ने उसके मरने के बाद बना, हाँ। अरे ना क्योंकि जीते जी, ना क्या जीते फायदा फिर बनवाने का? मैंने सुना शाहजहां की 7 रानियां थी, और ये नहीं थी। एक रील आई थी उसमें लिख रखा था ऐसा कुछ। 3 बीवी है। जो मुमताज नाम से जो थी वो कितने नंबर बीवी थी? 3rd नंबर की बात थी। 3rd नंबर की। जो कंपाउंड के अंदर 16 गार्डन है, 53 फाउंटेन है।
ये इसलिए क्योंकि 1653 में ताजमहल का कंप्लीट हुआ था। अच्छा। तो आप ईयर को इजी तरीके से याद रख सकते हैं। रॉयल गेट के ऊपर देखेंगे आपको व्हाइट की मिडिल में डोम नजर आएगी, मार्बल से बनी हुई। हाँ, तो 11 फ्रंट में बनी है, 11 बैक में बनी है, टोटल 22। टोटल 22 ये वाली चोटी है। 22 साल लगा था ताजमहल को बनने के लिए, क्योंकि पहले कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, कैलकुलेशन मून को देख के किया करते थे। वर्क करते करते 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1 डोम बना। सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड डोम, और थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड डोम बना। जिससे कि कैलकुलेशन होती है कितनी ईयर लगी ताजमहल को कंप्लीट करने के। ये वाला जो पॉइंट देखना है, ये सेंटर है ताजमहल का। ये वाला बिल्डिंग का फुल व्यू आता है वो सिर्फ इसी पॉइंट के बाद हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे बिल्डिंग का फुल व्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि जो बिल्डिंग का 4 पिलर है वो यहीं तक नजर आएंगे, इसके आगे नजर फोटो भी नहीं आएंगे। क्योंकि इसके पिलर को देखेंगे, बिल्डिंग के पिलर को देखिए, बिल्डिंग के जो पिलर है कोई भी पिलर स्ट्रेट पिलर नहीं है, टिल्ड है। उनको नीचे से स्ट्रेट किया है, जितना ऊपर ले जाते हैं उतना इनको 2 डिग्री से बेंड किया हुआ है, जिससे कि फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक हो तो ये बिल्डिंग के ऊपर ना गिर के बिल्डिंग के आउटसाइड जाकर बिल्डिंग को डैमेज ना करें। इस सेंटर पॉइंट का मीन्स ये है कि यहाँ से जितना डिस्टेंस रॉयल गेट का उतना ही सेम डिस्टेंस ताजमहल बिल्डिंग का। एक ये बिल्डिंग है जिसको नौबत खाना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नौबत खाना। नौबत खाना? नौबत उसको जल महल कहते हैं। अच्छा, ये जल में वाटर पैलेस बनाई है वो 243 फीट की हाइट बनाई है, बॉटम टू टॉप कितनी? 243। इसके ऊपर टॉप पे देखेंगे मेटल का पार्ट नजर आया जिसको आपने होल्ड किया था। हाइट है वो 30 फीट की है, 10 मीटर। जिसको शाहजहां गोल्ड का बनाया था, जिसको ब्रिटिशर्स चेंज किया। अच्छा, मतलब पहले ये गोल्ड का था, सोना भी ले गए। जितने भी फ्लावर के डिजाइन नजर आएंगे ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये सारे सेमी फ्रेश जेम्स लगा सारे रिफ्लेक्ट करते हैं धूप की किरण और चांद की किरण पड़ रहे हैं। मार्बल जो है ये ट्रांसपेरेंट मार्बल। अच्छा, हाँ, आप इसको फुल मून में देखेंगे तो आपको व्हाइट नजर नहीं आएगा, ब्लू नजर आएगा। ये तो फुल मून के अंदर ये ब्लू के साथ जिस जेम्स में चांद की किरण पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, स्पार्क करता है। अब ये बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग देखिए, दोनों सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। ये गेस्ट हाउस है, ये मॉस्क है। तो मॉस्क का यूज सिर्फ फ्राइडे वाले दिन होता है। एवरी फ्राइडे ताजमहल इज क्लोज। तो यहाँ सिर्फ लोकल मुस्लिम के लिए परमिशन है नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, अदरवाइज किसी की परमिशन नहीं है। 2 घंटे के लिए परमिशन रहती है। यहाँ रील्स बनाना इसलिए अलाउ नहीं क्योंकि ये मकबरा है। यहाँ शाहजहां मुमताज की कब्र बनी है, तो ये मकबरा है जिसको आप ग्रेवयार्ड एरिया कह सकते हो। ऊपर जो कब्र देखने जाते हैं वो सिर्फ डुप्लीकेट कब्र है। ओरिजिनल कब्र नीचे बेसमेंट में 20 फीट नीचे, जहाँ सिर्फ साल में एक ही बार जाने की परमिशन है जब शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी होती है। अच्छा, उसी दिन जा सकते हैं। उस समय ताजमहल का कोई भी टिकट चार्ज नहीं होता, फ्री जाता है 3 दिन के लिए। कब हुई थी वैसे डेथ? अभी जो एक्चुअली वो जो डेट फिक्स होती है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से डेट फिक्स होती है। नहीं, मतलब फिर डेट तो एक ही रहेगी ना? एक्चुअली ये डेट जो होती है ना वो चांद के ऊपर चलती है। मुस्लिम में देखेंगे तो अलग अलग रहता है। अच्छा। मुस्लिम में हर चीज जो है चांद के हिसाब से डिपेंड होती है। तो हर साल साल में 10 दिन कम हो जाता है मुस्लिम में देखेंगे, कैलेंडर में देखेंगे तो। ये तो है। इसलिए तो शाहजहां की जो डेथ हुई थी वो 1666 के अंदर हुई। 1666 1666 आगरा फोर्ट के अंदर, जहाँ शाहजहां को अरेस्ट करके रखा था। उस अरेस्ट शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने मतलब वो बंदी बना लिया था। कि शाहजहां अपने लिए एक और शुरुआत शाहजहां के बेटे ने उसको भी ब्लैक क्यों किया था? मतलब वैसे बंदिश बना के क्यों रखा था? क्योंकि शाहजहां अपने लिए ऐसा ही एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, ब्लैक मार्बल। तो उसकी शुरुआत हुई थी ब्लैक मार्बल। फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन दिखाऊंगा। अच्छा, उसका जमीनी स्तर कंप्लीट हो चुका था। बिल्डिंग को थोड़ा हाइट पे लाके तब बिल्डिंग का वर्क स्टार्ट हुआ। जब तक शाहजहां को औरंगजेब ने अरेस्ट करके रखा आगरा फोर्ट के अंदर, 8 साल बंदी बना के रखा। सेम मटेरियल जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मॉस्क, इसका यूज होता है सिर्फ फ्राइडे वाले। नमाज पढ़ी जाती है। हाँ, फ्राइडे को जो नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ लोकल मुस्लिम के लिए अलाउ है। हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आप लोग नहीं जा सकते, अदरवाइज आगरा से कोई बाहर का मुस्लिम है तो उसके लिए परमिशन नहीं है। सिर्फ परमिशन है तो सिर्फ लोकल, जिनसे कोई टिकट चार्जेबल नहीं आता। जैसे आपने इस बिल्डिंग को देखा ऐसे सेम उस बिल्डिंग को देखा। तो बाहर एंट्री के लिए आधार कार्ड वगैरह कुछ यूज करना पड़ता होगा? हाँ, आधार कार्ड शो कराना पड़ता है आपको एंट्री के लिए। हाँ, कि हम रियल मुस्लिम हैं यहाँ रहने वाले। एक्चुअली मीन्स आइडेंटिफाई इसलिए कराना पड़ता है कि उनको ये दिखाना पड़ता है कि हम लोकल हैं। कमल सर क्या करें फिर, बनवा ले आधार कार्ड? मैं नहीं बनवाऊंगा। जमीर बेच के मेरे नहीं बना जाता।
और बाकी जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए भी कुछ है? नहीं, उनके लिए परमिशन ही नहीं है। नहीं मतलब और कोई जगह हो जहाँ पे वो जा सकते हैं? आप मेहता बाग से देख सकते हैं फिर इसको, जो जस्ट सामने पीछे जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड ताज दिख रहा नीचे से है, बोलते हैं। ताज नेचर वॉक अलग है। अच्छा ताज नेचर ताजमहल के जो पीछे वाला पार्क है ना, ईस्ट गेट की तरफ है वो ताज नेचर वॉक। जो पार्क बता रही हैं वो ताज ईस्ट गेट की तरफ है, और जो सामने देख रहे हैं वो मेहताब बाग है। मेहताब बाग? हाँ, जहाँ शाहजहां अपने लिए दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे। मैं तो आपको सुना अच्छा, जो ब्लैक फाउंडेशन है वो पूरा ब्लैक ताजमहल का। अच्छा, वो बड़ी फाउंडेशन है। यमुना जी है, हाँ। पवित्र यमुना जी और की लेफ्ट गंदी हैंड पे करती है। देखेंगे तो आपको आगरा फोर्ट नजर आएगा। किसका फोन हो रहा है बार-बार? मेरी मम्मी का आ रहा है। अच्छा हाँ, एक फोर्ट है जहाँ शाहजहां को बंदी बना के रखा था 8 साल में। उसके बेटे ने। लाल किले से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लाल किला। लाल किला आगरा, लाल किला? नहीं, लाल किला दिल्ली का, ये लाल आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट। किला कहा जाता है। अच्छा, ये भी रेड पत्थरों से बना हुआ है गाइस। रेड पत्थरों से मतलब जो दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसके जो पत्थरों से पत्थर हैं सेम उसी से बना है। पहले आगरा में किला था, उसके बाद में दिल्ली में बनाया। अच्छा, बस नाम उसका रखा गया है। और ये जो आवाज आ रही है ये कहाँ से? आपसी बात, हमें क्या पता। कि नहीं, रीजन ये था कि इस बिल्डिंग को बना रही है शाहजहां ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करे ओ माय गॉड यार, कौन सी हमारे लिए बिल्डिंग छोड़ को? रहा था। इस मार्बल के ताजमहल को बनाने के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए। बस? बस समझ रहे हैं। उस टाइम के 4 करोड़ थे। हाँ, ये बात तो नहीं। अभी तो हमारे जो कॉलोनी में 7 करोड़ की बना दी, ये इतने में तो अब की टाइम पर इसकी तो 4 करोड़ 40 लाख की वो वैल्यू थी कि आज के टाइम में 20-25 अंबानी खड़े हो गए। हाँ, ये बात तो वो भी है। कम पड़ेंगे, उससे भी ज्यादा खरीद लोगे। सही बात है। और उसको बनाते तो उससे ज्यादा खर्च आता। अच्छा, ब्लैक वाला खुद के लिए था? ब्लैक मार्बल मतलब इससे महंगा था? क्योंकि ब्लैक मार्बल बेल्जियम से मंगवा। अभी आपने बोला बस, हमारी जो जनरेशन होगी ना आने वाली, जब उसे देखेगी, जब वो सुनेगी, वो कहेगी बस कितने तो मेरे पास ही तो है। मैं बना दूं यार। सही बात है। जो सोचेगी ना कि उस टाइम चवन्नी की वैल्यू हुआ करती थी करोड़ों के, तो बहुत बात की बात। बहुत बात की बात है, सही बात है। आज से 30 से 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बात कर लीजिए, उस समय 100 रुपए की वैल्यू थी। 70 साल पुरानी चले जाइए, लोगों को 2-2 रुपए 5-5 रुपए तनख्वाह मिला करती, जिसमें हमें मिलता था भैया 1 रुपया जब मैं छोटी सी थी। मेरे को भी मिलता था मुस्कुर में। लोगों 1 रुपए में मैं 4 चीज खरीदती लोगों थी। को 5-5 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। सरकारी नौकरी की बात करें, 10-10 रुपए सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिला करती थी, जिसमें वो अपने पालन पोषण कर लेते पूरे परिवार का उसमें ही पैसे बचा के बचा चलते। के चलते थे। आज के और उस जमाने के 4 करोड़, उससे और पुरानी बात है, तो 4 करोड़ 40 लाख की वैल्यू क्या हो गई। नहीं, ये जो ये रिवर है ये क्या है? ये किस चीज? यमुना रिवर है भैया। अच्छा, ये यमुना रिवर यमुना जी है। देखो पवित्र यमुना जी कितना गंदा कर दिया भाई। हाँ, ये तो बहुत गंदी है हो रखी है। मैं उधर गया था ना, ये क्या नाम, मथुरा में तो बिल्कुल वो खराब सी हो रखी इसलिए क्या है, ये दिल्ली सारी सारा पॉल्यूशन है। है। अच्छा, दिल्ली वाले मेरा गंदे हैं भाई, है ना, साफ सीधी बात है। नहीं, हरिद्वार में गया था, उधर तो मैं ना गया था उसमें। ना ऐसा ना बोलो, ब्लॉग दिल्ली वाले भी देखेंगे, बुरा मान जाएंगे। देखने दे, दिल्ली से ही इसके हाथों तरह के देख सकते हैं ताजमहल। बिल्कुल आवाज तो देख सकते हैं, क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग कवर करेंगे। मॉस्को गेस्ट हाउस सेम बिल्डिंग है। ये वाला छोटा सा देख रहे हैं, टॉप बनी हुई है, छोटा सा कवर किया हुआ। ये टनल है जो अंडरग्राउंड होती हुई आगरा फोर्ट लगी हुई है। कहाँ पे टनल है? ये वाली आगे जाके दिखाता हूँ। अच्छा, और कहाँ पे निकलेगी ये? फोर्ट ये जो कैदी आए थे उधर। यस, ये बताई थी जो किले वगैरह है ना, इधर कोई गुफा बनाते हैं, वो काफी दूर जाके निकलते हैं। असली में भी होती है? वैसे असली में भी होती है। किले से फतेहपुर सीकरी तक के लिए रास्ता गया हुआ है। अच्छा, टनल द्वारा ये देखिए। अच्छा, ये टनल है। क्या है इसमें? बंद ही कर रखा है, है क्या इसमें? टनल है। भाई, ये इसमें डोंट क्या है? थ्रो। टनल में पैसा ही पैसा है, काट लेते। अच्छा, गुप्त रास्ता ही खुल जाएगा इधर से, अंदर नीचे पैडी सीढ़ियाँ हैं। मरमर की पहचान हमेशा ठंडा रहेगा ये। हाँ, कितनी भी धूप हो, अभी इधर तब से धूप ही पड़ी हुई है। सर देखो इधर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, ये सारा ही नॉर्मल टेम्परेचर है। मैंने कहा गर्म नहीं होगा। देखो गर्म नहीं है। हाँ, वही तो। धूप पड़ रहा है इस साइड। इस साइड तो ज्यादा धूप है, फिर भी ये ठंडा है भाई सब। ऐसा घरों में लगन, फिर कुछ अंदर से तो बहुत ठंडा होगा फिर तो, ये बाहर से इतना है तो। जितना टेम्परेचर हमें बाहर महसूस हो रहा है, जितनी गर्मी हमें महसूस हो रही है, अगर हम मकबरे के अंदर जाएंगे तो बिना एसी के आपको इतना ठंडक महसूस होगा जिसकी कोई हद नहीं। ये बात तो है भाई। बनवा दो सर को मुझसे आपके जहाँ टेम्परेचर महसूस हो रहा है, यहाँ खड़ा हो जाओ, टेम्परेचर महसूस नहीं होगा।
छोटा सा नमूना हवा भी ठंडी लग रही है। ऑटोमेटिक। बात तो सही है। एक कदम दूर यहाँ रख लो, टेम्परेचर महसूस हो जाएगा। और यहाँ पीछे आ जाए, टेम्परेचर महसूस नहीं होगा। छाँव का ही फर्क है। ये इसकी कूलिंग का फर्क है। बात तो सही है। ये जो पत्थर, इस पत्थर का नाम क्या है? इसको संगमरमर। संगमरमर है, सही बात है। कई तरह के पत्थर यूज किए गए हैं। मैं सर पैर से बनाऊंगा स्टार्ट करके। आइए वॉकिंग करे जाइए। जिंदगी के नज़ारे तो ये ले रखे भाई। एक टांग नीचे है, एक टांग ऊपर है, और सो रहा है बंदा। बना दिया ताजमहल मेट्रो स्टेशन। इतने ट्रैफिक में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन आएगी, इधर से भी कर सकते हो। बाकी ट्रैफिक तो है, अननोन लोगों के लिए ज़्यादा ट्रैफिक है, नोन वाले तो फिर भी कटवट मार के निकल जाते हैं।